जयपुर का परकोटा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, लेकिन इस विरासत को बचाए रखना जानलेवा और जोखिम भरा साबित हो रहा है। राजधानी जयपुर में नगर निगम को वक्त रहते ऐसे मकानों को चिन्हित करके वहां पर कार्रवाई करनी थी जो जर्जर हैं, कभी भी भरभरा करके गिर सकते हैं। लेकिन निगम ने 150 मकानों को नोटिस देकर के तिश्री कर ली, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ज़मीन पर धराशायी होते मकान और लगातार बढ़ते हादसे निगम की कार्रवाई और तैयारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं पुरानी ही रिपोर्ट पर दस्तखत करके कहीं उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा करके तिश्री तो नहीं कर ली गई, क्योंकि बारिश ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और 70 साल के जब रिकॉर्ड टूटे हैं तो बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि लगातार हादसे होते में इन मकानों को निगम ने वक्त रहते नोटिस क्यों नहीं दिया। ये चार दीवारी के अंदर दरकते मकानों की जो तस्वीर है, ये किसी एक इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि कमोबेश पूरी चार दीवारी में हर तरफ यही हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है किराएदार मकान मालिक का टकराव और ख़ानदानी बंटवारे, जिसकी वजह से जो मकान है ना तो उनका रिपेयर हो पाता है, ना ही कुछ सुधार हो पाता है, क्योंकि जो बंटवारा नहीं होने से सभी लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर सुधार होकर के काम शुरू हो। मामला कोर्ट में अटका होता है। किराएदार भी कई बार मामलों को जो है अदालत में चैलेंज कर देते हैं। मकान मालिक भी देखता है कि उससे मकान की मरम्मत कराने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। छोटे छोटे कमरों में जो गरीब तबके के मजदूर लोग होते हैं, जिनमें बिहारी बंगाली ज़्यादातर होते हैं, वो यहाँ पर आकर के छोटे छोटे कमरों के 8-8, 10-10 हज़ार रुपये किराया देते हैं और इन लोगों की आमदनी होती रहती है। ये घटनाएं लगातार जब बढ़ती हैं तो बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि उन लोगों ने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि मकान मालिक और किराएदार का तो माना कि अदालती मामलों में, लालच के मामलों में पूरा जो घटनाक्रम है अटका हुआ था, लेकिन निगम की आंखें तो खुली हुई थी। 150 जो पुराने मामले थे उन्हीं को चिन्हित करके दोबारा फाइल आगे बढ़ा दी गई, दोबारा सर्वे नहीं किया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि एक मकान तोड़ा गया था किशनपोल बाजार में। 150 मकान को नोटिस सर्व किए गए थे, लेकिन हालत राजधानी में ऐसी है कि 1000 से ज़्यादा मकान यहाँ मौजूद हैं। बारिश लगातार हो रही है, अब भी कई हादसे पेश हो सकते हैं। देखना ये होगा कि वक्त रहते इन पर कार्रवाई करके जो मकान जर्जर हैं उन्हें या तो सुधारा जाए और लोगों को शिफ्ट किया जाए, वरना और भी कई हादसे होंगे और भी कई मासूम जानें इस तरह की जर्जर इमारतों के मलबे के तले अपनी जो आखिरी सांसें हैं वो गिनती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।